अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे क्लिनिक पे मेरे साथ मोहम्मद शब्बीर साहब मौजूद हैं। ख्योड़ा के इलाके से इनका ताल्लुक़ है। ख्योड़ा बड़ा मशहूर इलाका है, आपको पता ही होगा, जहाँ पे नमक की कानें और हम पाकिस्तान में जो नमक यूज़ करते हैं बेसिकली ज़्यादातर वो ख्योड़ा से ही आता है। तो शब्बीर साहब को तकरीबन कोई 7-8 महीने पहले डायबिटीज़ हुई थी जब ये मेरे पास आए। मैं बात करूँ फरवरी में ये पहला विज़िट था इनका जब ये मेरे पास आए। तो जब ये आए तो उस वक़्त जो है इनको 7-8 महीने से डायबिटीज़ हो चुकी थी और ये कुछ मेडिकेशन लेते थे। तो हमने इनके कुछ टेस्ट करवाए और टेस्ट पे पता चला कि यार इनको ना डायबिटीज़ हुए तो इतना अरसा नहीं हुआ था, लेकिन इनके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ ने ब्लड प्रेशर के साथ कम्बिनेशन किया, पेयर बनाया, और उस पेयर बनाने की वजह से इनके गुर्दे थोड़े से ख़राब होने शुरू हो गए, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें इनका क्रेटिनिन लेवल जो है उस वक्त जब ये आए थे तो ये 1.38 था और GFR इनका 56 तक पहुंच चुका था। थोड़े से परेशान थे गुर्दों की वजह से। अब थोड़ा सा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी उनको था पुराना, जो कि एक रोल प्ले करता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। तो हमारे पास आए और हमने इनको मेडिकेशन दी। मेडिकेशन इनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, थोड़ा सा ही कॉन्शियस भी हुए कि डॉक्टर साहब आपने दवाइयाँ तो दी हुई हैं, लेकिन शब्बीर साहब की बड़ी हिम्मत है कि, और बड़ी इस हिम्मत की वजह से क्या हुआ कि अब ये दूसरा इनका विज़िट है मई के महीने में, और इस 2-3 माह के अरसे में ही इन्होंने अपनी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है बिल्कुल 100% रिवर्स कर ली है। अभी जो हमारे पास अभी इनकी रिपोर्ट आई है नई, जो इन्होंने RFT की है, उसमें इनका क्रेटिनिन 0.7 आ गया है और इनका GFR जो है मोर देन 65 चला गया, जो कि बहुत इक्वली नॉर्मल जो आम लोगों का होता है। अब जब मैंने इनसे पूछा कि क्या किया इन्होंने कि इतनी जल्दी इन्होंने अपनी जो किडनी का प्रॉब्लम है रिवर्स कर लिया, तो इनके बेटे भी आए हुए हैं, तो इन्होंने बताया कि जी इन्होंने बस दवाई जो है वो रेगुलरली, मतलब इन्होंने एक दवाई का नागा भी नहीं किया किसी एक डोज़ में भी, जिसकी वजह से इनकी इतनी जल्दी जो है इनकी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी वो भी रिवर्स होगी, और अब इनकी शुगर भी जो है इस हद तक जो है वो नॉर्मल हो गई है। इनका जो HbA1c जो अब इनका शुगर जो चेक करते हैं HbA1c, तो इनका जो आया था लास्ट मंथ का 6.3 चला गया, लेकिन अभी इनका जो रैंडम और फास्टिंग लेवल पे वो भी जो है वो 100 से नीचे फास्टिंग रह रहा है इनका, और बिल्कुल रैंडम लेवल भी 120-130 से नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से अब इनका जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो आपसे मिलवाने का मकसद ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब हम कहते हैं कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगी या आपका क्रेटिनिन बढ़ गया है और शुगर की वजह से हो गया या ब्लड प्रेशर की वजह से हो गया, तो वो लोग बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। एक तो परेशान होने की बात नहीं होती। शब्बीर साहब को देखें, आपके सामने जिंदा मिसाल, ये टेंशन में नहीं आए, बल्कि इन्होंने डॉक्टर की दवाई पे, हदायत पे अमल किया और विद इन 2 मंथ्स जो है ये इन्होंने चीज़ें रिवर्स कर ली। ना सिर्फ किडनी ठीक की बल्कि इनका शुगर लेवल भी नॉर्मल हो गया, और अभी हमने इनकी दवाई भी कम कर दी, अब ये एक आधी गोली पे आ गए। तो अभी मैं शब्बीर साहब से आपका ताल्लुक़ कराता हूँ, ख्योड़ा से इनका ताल्लुक़ है। जी शब्बीर साहब बताएं ना, अब दोस्तों को ज़रा बताएं कि आपको जब मैंने बताया था कि आपकी किडनी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो आपने को मैंने दवाई दी, तो क्या ऐसा किया कि विद इन 2 मंथ्स जो है ना आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल रिवर्स हो गया? जी डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ एक ही काम किया है कि मैंने जो आपने मुझे दवाई दी वो मैंने बिल्कुल रूटीन में और पाबंदी से, मैंने खाना छोड़ दिया लेकिन मैं दवाई को नहीं मैंने छोड़ा। तो अच्छा, वक्त पे और टाइम, ये बात जरा आपने नोट की है शब्बीर साहब की कि इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया लेकिन दवाई नहीं छोड़ी। वक्त पे और टाइम पे दवाई दी। अच्छा, और साथ कोई वर्कशॉप भी की कि नहीं? जी बाकी वो की है जी बाकी। अच्छा, तो आप बस इतना कुछ किया और इसका ये रिजल्ट निकला? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि शब्बीर साहब ने कोई काम नहीं किया, इन्होंने दवाई जो है वो वक्त पे ली है, किसी एक डोज का भी नागा नहीं किया, साथ जो परहेज़ बताए गए थे वो किया है, और विद इन 2 मंथ्स इनकी किडनीज़ बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब इनका परहेज़ भी बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, इनका शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल है, दवाइयाँ बहुत हद तक कम हो गई हैं, और अब ये जो है ये जाके मज़े कर सकते हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना आपने, टेंशन नहीं लेनी, और अपनी दवाइयाँ डॉक्टर्स की तजवीज़ कर दें वो रेगुलर खानी है बिला नागा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।